इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पठानकोट आतंकी हमले के बाद वायुसेना की ओर से यह बयान आया है कि दरअसल आतंकी वायुसेना के कीमती संपत्तियों को तबाह और नेस्तनाबूद करना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। आतंकियों की मंशा थी कि एयरबेस कैंप के अंदर दाखिल हो और उसके तकनीकी विभाग तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। शैलेश कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, एक लिहाज से और भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी सेना की रणनीति के लिहाज से भी ये एयरबेस अहमियत रखता है और आतंकियों के टारगेट पर भी एयरबेस था। बिल्कुल सोहेल, देखिए मैं आपको बताऊं, एक उच्च स्तरीय बैठक जो कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी शामिल थे। उस मीटिंग के बाद ये बयान जारी किया गया है। इसकी एक आधिकारिक बयान है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि कुछ आतंकवादी पठानकोट एयरबेस पर हमला कर सकते हैं और उसकी चाक चौबंद तैयारी की गई थी उसको रोकने के लिए, और इसी का नतीजा है कि ये अटैक पूरा तरह से कामयाब नहीं हो पाया। और आतंकवादी जो एयरबेस का सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है, जो टेक्निकल एरिया होता है, जहां पर हमारे लड़ाकू विमान तैनात होते हैं या हमारे जो दूसरे स्ट्रेटेजिक असेट्स होते हैं वो तैनात होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाए आतंकवादी। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे फोर्सेस को मिली है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हम सुबह से ये बात कह रहे हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ने ये खबर दी थी कि इस तरह का आतंकवादी हमला हो सकता है। और मेरी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक 15 आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन की सूचना थी और इसमें से आज जब ये कंफर्म हो चुका है कि 4 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं, तो बाकी आतंकवादी अभी कहाँ हैं उसी को लेकर ये ऑपरेशन अभी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो रक्षा मंत्रालय है, जो बयान में उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के इरादे खतरनाक थे और ये उसी का नतीजा है कि ये अटेम्प्ट। चलिए, इससे मुताल्लिक कुछ जानकारी मिली कि अभी भी फायरिंग जारी है या कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, या इससे मुताल्लिक कोई जानकारी कि किन तैयारी से आए थे आतंकी, कितना असलहा गोला बारूद था उनके पास? ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी दी नहीं गई हैं, शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिसमें AK-47 हथियार भी शामिल था, ऐसा हमें सूचना मिली है। वो आर्मी फटीग में आए थे, ये हमने सबसे पहले ब्रेक भी किया था आज सुबह, और ये एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि सब तरफ चाक चौबंद प्रबंध थे हमारे 2 कॉलम आर्मी के, और एक स्पेशल फोर्स वहां पे पहले से तैनात की गई थी इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद में। तो उसी को धता बताते हुए उन्होंने सोचा होगा कि इससे आसान रहेगा हमें यहाँ पर घुसने में। बड़ी बात शैलेश ये कि आतंकियों के निशाने पर एयरबेस को नुकसान पहुंचाना, एयरबेस पर MiG-21, Mi-25, Mi-35 जैसे लड़ाकू विमान होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना, ये इशारा करता है कि पाकिस्तानी सेना की रणनीति के लिहाज से भी एयरबेस महत्वपूर्ण है। अब आपको दिखाते हैं कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के भीतर आतंकी कैसे दाखिल हुए। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन की ये वो बैक साइड है जहां से आतंकवादी अंदर घुसे। बताया जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे सुबह का वक्त था जब 4 आतंकी यहां से घुसे हैं, और ये जो आप ऊपर लोहे की तारें देख रहे हैं, इनको भी काटकर पहले अंदर घुसने की कोशिश की गई, और इसके बाद इस जो एयरफोर्स स्टेशन की पिछली साइड है, ये पिछला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ छोटे गेट्स हैं जो कि सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी भी काफी रहती है, और बताया जा रहा है कि उन्हीं छोटे गेट्स को आतंकवादियों ने टारगेट किया। 2 हैंड ग्रेनेड पहले फेंके गए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अंदर वो लोग एंटर हो गए। मैं आपको गेट नहीं दिखा सकता, यहाँ से वो गेट करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अंदर से रह रहकर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त था जब आतंकी यहां पर छुपे रहे। ऐसे में आतंकवादी कहां पर इतना वक्त छुपकर बैठे रहे, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लोकल व्यक्ति था, कोई स्थानीय व्यक्ति था जो कि इन आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और उसने ही इनको छुपने के लिए शेल्टर दिया था। और यहां से छुपकर जब इनको रात के करीब 3 बजे का जो वक्त था वो बिल्कुल सही लगा, तब इन्होंने हमला कर दिया। तो फिलहाल सोची समझी प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ। अभी कुछ और आतंकी हो सकते हैं, इसी के चलते सर्च अभियान चल रहा है। फायरिंग की आवाजें रह रहकर बीच में से आ रही हैं। अब ये साफ नहीं हो पा रहा कि क्या ये फायरिंग भारतीय वायुसेना की तरफ से हो रही है या अंदर कोई आतंकवादी
छिपा है। तो फिलहाल अब तक जो पूरा ऑपरेशन है उसको कंप्लीट नहीं किया जा सका है और लगातार सर्च ऑपरेशन के साथ साथ फायरिंग की आवाजें भी अंदर से एयरफोर्स स्टेशन से आ रही हैं। पंजाब के पठानकोट से कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड जीरो पठानकोट से एयरबेस से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। लगभग रात 3 से 3:30 बजे के दरमियान एयरबेस पर आतंकियों ने अटैक किया। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं क्या, कब, किस वक्त हुआ, देखिए। हिंदुस्तान पर देर रात हुआ आतंकी हमला। पाकिस्तानी सीमा पार करके आए आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट वायुसेना बेस पर गोलीबारी की। लेटेस्ट हथियार लिए इन आतंकियों ने देर रात 3 बजे से एयरफोर्स बेस में घुसकर गोलीबारी शुरू की। आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। हैंड ग्रेनेड और बम फेंकते हुए आतंकी एयरफोर्स बेस में घुस गए। आतंकियों ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। पठानकोट के एयरफोर्स बेस में घुसे आतंकियों के खिलाफ NSG और गरुड़ कमांडोज ने मोर्चा संभाला। आतंकी हमले के फौरन बाद ही आतंकियों को भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। आतंकी हमले की खबर मिलते ही पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। पठानकोट के आसपास के शहरों की सीमाएं सील कर दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। मौके पर भारी संख्या में आर्मी के जवान और पुलिस बुलाई गई। किसी और बड़े आतंकी हमले के मद्देनजर बख्तरबंद गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। पठानकोट में स्वाट टीम के जवान भी पहुंच गए। स्वाट टीम के जवानों ने भी NSG और गरुड़ कमांडोज के साथ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एयरबेस पर फिदायीन हमले के इरादे से घुसे आतंकियों ने लाइट मशीन गन से फायरिंग की। एयरबेस के बाहर तैनात सिक्योरिटी जवान को गोली लगी। सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आतंकियों की फायरिंग में एक गरुड़ कमांडो समेत 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों ने पठानकोट के जिस एयरपोर्ट बेस कैंप पर अटैक किया वहां वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को उन लड़ाकू विमान तक जाने से पहले ही डोमेस्टिक एरिया में रोक लिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर से आए थे सभी आतंकी। पाकिस्तान के बहावलपुर से पाकिस्तान की सीमा से भारत के पठानकोट की दूरी महज 30 किलोमीटर है। आतंकी इसी कम दूरी का फायदा उठाते हुए पठानकोट पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह को किडनैप किया था। SP को जिस जगह से किडनैप किया गया था वहीं से कुछ दूरी पर एक लाश भी बरामद की गई थी। ये जगह पठानकोट के करीब थी और यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आज हुए हमले की खुफिया सूचना मिल चुकी थी। लिहाजा दिल्ली से कल रात ही एयरबेस पर NSG कमांडो भेज दिए गए थे और जिस जगह वायुसेना के लड़ाके रहते हैं वहां कमांडोज ने अपनी पोजीशन पहले से ही ले ली थी। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात की थी तभी से मसूद अजहर बौखलाया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के लिए आतंकवादियों को जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले के लिए हरी झंडी दी। सूत्रों के मुताबिक मोदी और नवाज शरीफ की लाहौर में हुई मुलाकात के बाद लश्कर जमात-उद-दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों ने भारत के खिलाफ हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पनाह में इन संगठनों ने भारत के खिलाफ एक सीक्रेट मीटिंग भी की। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जैश-ए-मोहम्मद ने पठानकोट पर आतंकी हमले के लिए अपने आतंकियों को भारत भेजा। जैश के आतंकियों की साजिश को अंजाम तक पहुँचाने में उनकी मदद खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादियों ने की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के भारत के पास सबूत हैं। किसी भी आतंकी और देश को नहीं बख्शा जाएगा।
एयरफोर्स बेस कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे पठानकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस ने रेलवे स्टेशनों की चेकिंग शुरू कर दी है। रेलवे ट्रैक पर भी तलाशी जारी है। दरअसल कुछ महीने पहले भी आतंकी इस तरह के हमले के बाद रेलवे ट्रैक पर बम लगा गए थे। एयरफोर्स बेस कैंप पर हुए फिदायन हमले का सामने आया है हनी ट्रैप कनेक्शन। हाल ही में वायुसेना के एक जवान के रंजीत को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया था। रंजीत ने पूछताछ में बताया था कि उसने देश की सिक्योरिटी और वायुसेना से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां उस लड़की को दी थी। अब पठानकोट में हुए वायुसेना बेस कैंप पर हमले के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने रंजीत से एक बार फिर पूछताछ की है और कोर्ट से रिमांड मांगी है। पठानकोट पर हुए हमले के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। विरोधियों ने सरकार को घेरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंजाब से सटे सभी शहरों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाई अलर्ट है। दुकानों और मॉल में चेकिंग का अभियान चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत सभी मेट्रो शहरों, मंदिरों और मॉल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी क्विक रिस्पांस टीम अलर्ट की गई है। और पंजाब पर हुए इस हमले के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकी पंजाब में लगातार हमला क्यों कर रहे हैं। करीब 5 महीने पहले आतंकियों ने गुरदासपुर में दीनानगर में 1.5 घंटे के भीतर 7 हमले किए। 11 घंटे बाद एनकाउंटर में आतंकियों को मार गिराया गया। इस बार भी आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। हिंदुस्तान के नक्शे पर चाकू की तरह घुसे इस इलाके को गौर से देखिए। दुश्मन की नजर हमेशा इसी रास्ते भारत में घुसने की रही है। सरहद पर लगी झाड़ियों का फायदा उठाने की दुश्मन हमेशा कोशिश करता रहा है। इस इलाके में आतंकी 3 तरह से दाखिल हो सकते हैं। पहला, सीमा पर लगी बाड़ तोड़कर। दूसरा, सीमा के बीच में किसी सुरंग के रास्ते। और तीसरा, रावी नदी को पार करके। रावी नदी पठानकोट के बिल्कुल पास है। पास ही कुछ मौसमी नाले भी हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है, लेकिन ऊंची घास होने की वजह से कई बार आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। आतंकी रावी नदी से शकरगढ़ और अकालगढ़ तक पहुंचते हैं। इसके बाद पास के गांवों से होते हुए जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन यानी नेशनल हाईवे तक पहुंचते हैं। दरअसल 1999 में करगिल में पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ के बाद से ही आर्मी ने जम्मू कश्मीर से लगी सीमा पर चौकसी बहुत कड़ी कर दी है, जिससे आतंकियों का जम्मू कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसना मुश्किल हो गया। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से पंजाब के रास्ते आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, उससे यही लगता है कि अब पाकिस्तानी आतंकी प्रोजेक्ट पठानकोट पर काम कर रहे हैं। दरअसल पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत अहम है। साल 1965 और 1971 की जंग में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की बहुत अहम भूमिका रही। पठानकोट एयरबेस से पाकिस्तान के कई अहम शहरों पर कुछ ही मिनटों में बमबारी की जा सकती है। रणनीतिक रूप से काफी अहम इस एयरबेस पर MiG-21 से लेकर दूसरे लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। यहाँ Mi-25, Mi-35 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। एयरफोर्स के 18 विंग भी यहीं पर हैं। पठानकोट पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक है। पाकिस्तान की सीमा भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल आतंकियों का इरादा ज्यादा खौफनाक था। रिपोर्ट्स हासिल थे, इसीलिए पहले से हम लोगों ने सावधानी बरती है और पहले ही वहां पर कुछ फोर्सेज भेज दी गई थी, NFC वगैरह पहुंच गई थी। और मैं समझता हूं कि यदि हम लोगों ने पहले से यह सावधानी न बरती होती तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। खुफिया अलर्ट के बाद एयरबेस पर जवानों की मुस्तैदी की वजह से आतंकी एयरबेस के टेक्निकल एरिया में नहीं घुस सके। जिस तरह से आतंकियों ने हमले के लिए पठानकोट और उसमें भी एयरफोर्स स्टेशन को चुना, उससे साफ है कि ये किसी बड़े प्लान का छोटा रिहर्सल था। बात कर रहे हैं पठानकोट पर हुए आतंकी हमले की। पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले से ये बात जोर पकड़ने लगी है कि क्या पंजाब में आतंकवाद को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान खालिस्तान समर्थक आतंकियों की मदद से राज्य में एक बार फिर आतंकवाद की चिंगारी भड़काने की नाकाम और नापाक कोशिश कर रहा है। सालों
सालों बाद पंजाब एक बार फिर आतंकवाद की आग में झुलस गया। 6 महीने में दूसरी बार हुआ आतंकवादी हमला इस बात की तस्दीक करता है। पठानकोट में आज हुआ हमला जैश-ए मोहम्मद ने किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके तार कभी पंजाब में पनपने वाले खालिस्तान ग्रुप और बब्बर खालसा से जुड़े हैं। सूत्रों से मिली एक बड़ी खबर के मुताबिक ISI, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और बब्बर खालसा के बीच पाकिस्तान में दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ISI ने आतंकी संगठनों को पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज करने का आदेश दिया था। ISI ने आतंकी संगठनों को हमले करने के लिए पैसा भी दिया। आज हुए आतंकी हमले को भी इसी मीटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 1 दशक से ज्यादा समय तक आतंकवाद से पीड़ित रहे पंजाब में पहला बड़ा आतंकवादी हमला 1995 में हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जान गई थी। सवाल है कि आखिर फिर से पंजाब को निशाना बनाने का कारण क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पंजाब में भी मोर्चा खोलना चाहता है? खालिस्तान आंदोलन के वक्त पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन-तारण जिले बुरी तरह से प्रभावित थे। पठानकोट जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के काफी नजदीक है और रावी नदी के तट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान में शरण ले चुके खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के उकसाने पर राज्य में सुस्त पड़े उनके समर्थक एक बार फिर सिर उठाने में लगे हैं। पंजाब का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। मानसून के समय सीमा पर लगाई गई बाढ़ कई जगह कमजोर हो जाने से यहाँ घुसपैठ करना आसान हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर ड्रग तस्कर और आतंकवादी आए दिन भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के आतंकवादी और खालिस्तान समर्थक आतंकी रणजीत सिंह नीता, परमजीत सिंह पंजवार, लखबीर सिंह रोडेजा और गजिंदर सिंह पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर के आतंकवादी सरगनाओं और पंजाब के इन भगोड़े आतंकियों के बीच एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इस गठजोड़ से पाकिस्तान पंजाब को एक बार फिर अस्थिर करने का सपना देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।